और भाई क्या हाल है। मैं अंकित। आज 17 जनवरी की रात, आज मेरा फिजिकल था। टिकरी टिकरी न्यू दिल्ली। रिव्यू दूंगा, रिव्यू। यूट्यूबर बनूंगा। तो देखो। तो देखो, सब बड़ी बात, अगर आप मेरे ते इस वीडियो का एक व्यू दो ना, मैं आप ते आपका फिजिकल क्लियर करवा दूंगा। वीडियो पूरी देख लेना, धैर्य से सारे पॉइंट नोट करते जाना। बस एक बार बताऊंगा, कान खोल के सुन लेना, ठीक है। आज मेरा था फिजिकल 17 जनवरी का। एंड 7 बजे रिपोर्टिंग थी। वो आज के बाद जिसका भी टिकरी न्यू दिल्ली में जिसका भी फिजिकल हो, BICIT कैंप, वो भी ऐसा वो कैंप है। बात सुनते जाना। सबसे पहली बात, अगर आपका 60% एक सब्जेक्ट में भी, मैं बता रहा हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, किसी भी एक सब्जेक्ट में भी 60 से नीचे नंबर है, किसी एक में भी मत जाना, बाड़ा बर्बाद करोगे। ठीक है, कान खोल के सुन ली। दूसरी चीज, मैं क्या कर रहा था, हाँ, रहने का वहां पे वो था कि क्या वो कहते हैं उसको, गुरुद्वारा था, पर वो गुरुद्वारा क्या, एक तरफ पर बिजनेस था वो उनका है। छोड़ो उसके बारे में। वो 100 100 रुपये ले रहे थे वो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगला है PST। मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको PST PET डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, वो डिक्टेशन टेस्ट के बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगा, वो एक अलग टॉपिक है, वो बहुत भयंकर टॉपिक है। थोड़ा सा हिंदी में बोलूंगा मैं, क्योंकि यूपी के बंदे भी हैं। और वही ये बता दूं, यूपी के बंदे वहाँ पे 80% 90% यूपी बंदे आए हुए थे, 10% थे हरियाणा के, मुश्किल से मुश्किल से। तो मैं आपको बता दूं, और इस ताग 7 बजे एंट्री थी आपकी, 7 बजे एंट्री। एंड एंट्री टाइम से ले लेना, 7:30 पौने 8 बजे के बाद भगा देते हैं, गोली ले रहे होते हैं वो, कोई दोबारा बोलेगा ना डिस्क्यों। मजाक कर रहा हूँ। तो वो मैं क्या कर रहा था, PST में हाइट। देखो भाई साहब, सबसे पहली बात, आज का मैं बता दूं रिव्यू। वहाँ पे 150 बच्चे पता रहे थे, और 150 में से 93 बचे थे, तो हमारे फाइनल लिस्ट तक बचे थे ना, आखिरी तक बचे थे 93 बच्चे। एंड 93 आपसे बता दूं, 150 में से सबसे ज्यादा निकले थे आपके रेस में यार, पता ही है, ठुन ठुल हो के जाते हैं, बिल्कुल गोड़ की टॉफी बन के जाते हैं, गोड़ मटोड़, बिल्कुल ऊपर से नीचे तक यूं यार। क्या सिस्टम है तुम्हारा, क्या फौजी बनोगे तुम। सिस्टम सिस्टम कोई सिस्टम नहीं तुम्हारा, कोई सिस्टम नहीं। सिस्टम होता वो। अरे कोई नहीं, हमारे बहुत फेमस टीचर थे। बंदे बाहर हो रहे, चेस्ट में तो फेंक रहे नहीं हुए, चेस्ट में तो फेंक रहे हैं, सबको मिनट के उठा के ऐसे फेंक रहे हैं, चलो बाहर भागो। तो चेस्ट में बिल्कुल, चेस्ट में बंदे बाहर हो रहे हैं। एंड वेट में कोई इतना ज्यादा इशू नहीं है, 70 किलो तो, और जिसका वेट ज्यादा है वो रेस में रह जाता है, बात एक की है। एंड दूसरी बात, हाइट में ठीक है भाई, सबकी आ रही है, कौन जाएगा, कौन इससे कम 5-7 हाइट का फॉर्म ही नहीं भरेगा कोई। एंड इस तरह अगली यार PST का होगा, कोई भी डाउट हो PST PET डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, कान खोल लो, डिक्टेशन टेस्ट नहीं, इन तीन के बारे में कोई भी डाउट हो, वीडियो के बारे में, वीडियो नीचे कमेंट कर देना, पहले मेरी बात सुन लो, ठीक है। अब PST का होगा, हाइट में नहीं निकलो आप, हो जाओगे पास। अगर कोई ई साइड बिल्कुल है वो है, रहने दो, मत जाइयो। एंड नेक्स्ट है वेट, ठीक है, चेस्ट में बंदे बाहर निकलेंगे, आप भी निकल सको हो अगर ऐसे है ना, बिल्कुल, मतलब किसी दिन खा पी ज्यादा बात नहीं करना चाहता। नेक्स्ट PET फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट में, रेस में धड़ाधड़ बच्चे मार रहे हैं, 6.5 मिनट से अंदर आगे आगे बाजू करके मैं, वरना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई बाहर नहीं होना, बस 3 चीज चाहिए, 10वीं की 12वीं की ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए, एक ओरिजिनल 10वीं 12वीं ओरिजिनल और एक की कॉपी, और तीसरी आपकी एक तो एडमिट कार्ड तो लेके जाना सेकंड फेज का। एंड वो क्या कहते हैं उसको, दो एनवलप ले जाना, पता है ना, 2 एनवलप, 27 की डाक टिकट मान लेना यहाँ पे। एंड ऊपर लिख लेना अपना नाम, सन ऑफ ये, और एड्रेस लिख देना, काम खत्म हो गया, ये एनवलप का काम था। और वो क्या कहते हैं उसको, अरे वो मैं कह रहा था, हाँ, कौन सा रह गया इसमें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 10th 12th की, और एक EWS के में, जिसके में वो फॉर्म भरने की डेट से पहले का EWS में वो कोई रियायत नहीं बरत रहे, जिसका EWS में वो है ना, बाहर कर रहे हैं उसको, EWS में जिसकी गड़बड़ी है उसको बाहर कर रहे हैं, या दोबारा आने के लिए बोल रहे हैं, EWS में रियायत नहीं बरत रहे। EWS का 10th 12th का, और कुछ नहीं, डोमिसाइल की कोई जरूरत नहीं, किसी चीज की और किसी चीज की कोई जरूरत नहीं, बस ये जितना कहिए उतना करियो। एंड और कुछ कुछ नहीं मांग रहे। एंड अपना फिर क्या कर रहे हैं, ये फिजिकल हो गया, और फिजिकल में अपना वो रेस के तुरंत बाद लगभग रेस लगवाई, रेस के बाद में ही सीधा 2-4 मिनट का गैप दे रहे हैं, और वो सीधा जंप वगैरह कर रहे हैं, जब हो जाता है भाई, सबका हो जाता है, बस रेस में बंदे बाहर निकल रहे हैं, देख लेना भाई, 6.5 मिनट में लगा दोगे ना, अरे यार ठीक है, कोई नहीं, सब लगा देंगे। एंड अगली बात है, हाँ, एक और बात,
भाई साहब मेन बात तो ये है कि आरएम और आरओ के सारे बंदे आरओ के भर रहे थे, जिनका दोनों क्लियर हो रखा ना उन आरओ प्रायोरिटी भर दी आरओ। और भाई साहब ये बात मेरे को, मेरा आरएम में क्लियर नहीं हुआ था, मेरा आरओ में क्लियर हो रखा, तो मैंने तो वही रखना पड़ा। पर जिसका दोनों में क्लियर हो रखा ना भाई, कान खोल के सुन लो, कान खोल के। वहां पे आज जितने बंदे थे ना वो सारे के सारे आरओ भर रहे थे। क्यों? क्योंकि आरओ में पोस्ट ज्यादा है। पर आप ऐसा मत करना। अरे भाई साहब उन ना तो सब ने आरओ चूज कर ली। अब आरएम में कौन रह गया? आरएम में तो कोई रहा ही नहीं, आरएम में तो कुछ कंपटीशन बचा ही नहीं, सभी आरओ में आ गए। एक तो मेरे जैसे का तो जैसे आरओ आरओ क्लियर हो रहा है, एक तो वो तो उनको तो मजबूरी आरओ में ही, लेकिन जिनका दोनों क्लियर हो रहा है वो आरओ में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं कि आरओ में दुगना पोस्ट है, आरएम में एक है तो आरओ में दो है। लेकिन भाई साहब ये भी तो देखो तुम, बंदे कितने आगे और आरओ का कितने बंदे थे पहले। आरओ में कुल सारे बंदे अब आरओ में हो गए, आरएम में तो कोई बचा ही नहीं। तो मैं आपको कान खोल के आखिरी बार कह रहा हूँ कि आरएम भर देना, बहुत फायदे में रह जाओगे। आरओ में तो हो सकता है आपका नंबर ना पड़े। कान खोले, बस आपकी मर्जी है। अब क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड वो हो गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी सबका हो जाता है, ठीक है। पीएसटी पीईटी भाई रेस में बाहर हो गया हमारा। 150 ही पोस्टिंग, 150 बच्चे आए थे, शाम तक 93 बच्चे बचे थे। किसी में बाहर हुए, रेस में बाहर हुए हैं। जब में तो कोई 1-2% बाहर हो रहा था, एंड चेस्ट में बाहर निकल रहे थे, बिल्कुल फेंक रहे थे बाहर चेस्ट में, ठीक है। एंड और तो क्या है, और अपना कौन सी चीज थी ऐसी, बस भाई अपना खाने पीने का ले जाना। भाई साहब ये इतनी में इंपॉर्टेंट बात, खाने पीने का ले जाना। अंदर जितना हो सके ना उतना अपना खाने पीने का ले जाना। पूरा दिन आपको वहीं पर बैठना पड़ेगा। सुबह 7 बजे जाना है, सुबह 7 बजे अंदर लेते हैं एंट्री, एंड आपको शाम को उनकी मर्जी भाई फिर कितने बजे छोड़े, शाम को 6-7 बजे 6 बजा देते हैं। आज तो लोग 6 बजे बजा दिए थे उन्होंने, 6 बजे अंधेरा होने वाला था तो 6 बजे ही निकाल दिए थे हम। बाकी जो कल वाले बंदे थे ना वो 9 बजे निकाल लिए थे, 9 बजे। हालांकि वो पहला दिन था इसलिए वो हो गया हो, लेकिन 6-7 बजे अप्रोक्सीमेटली लेके चलना आपको। 12 घंटे तक वहां पर रहेंगे अंदर, जितना भी उसका खाने का ले जाना। एंड और कोई भी डाउट हो वीडियो के बारे में कमेंट करके पूछ लेना, और अगर कोई डाउट होगा तो मैं देखूँ एक बार श्रीकापुर के। हाँ और तो लोगों कोई डाउट नहीं, अपना यही बस हाँ अपना वो अंदर कपड़े वपड़े अंदर, बैग वैग सब कुछ अंदर ले जाओ। कोई बाहर अंदर फोन फान ले जाओ, ठीक है। वो एक साइड में रखवा लेते हैं बैग वैग। और और तो अपना ठीक है। अंदर कैंटीन भी है अंदर, खैर अपना पैसे ले जाना चाहे। बस ठीक है ना। और तो हो गया। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, खाली है कमेंट बॉक्स, ठीक है। बाय, बेस्ट ऑफ लक। जिसका भी रहा हो ना, बेस्ट ऑफ लक हो जाएगा भाई साहब। मैं आपको बता रहा हूँ, दिलासा दे रहा हूँ। अगर आपने ठीक ठाक यार कोई भी मेहनत नहीं की ना, फिर भी आप फिट बंदे हो हालांकि। और हाँ फिजिकल वो भाई मेरे जितनी मेहनत करना कोई फायदा नहीं। खा रहा हम तो मेहनती बंदे हैं, हमारे तो क्या ही घटता है, हम तो ऐसे करते रहते हैं। आपने मेहनत नहीं करी लेकिन पिज्जे बर्गर 2 दिन खाना बंद करते हो जाएगा क्लियर, ठीक है। ओके बाय बाय, जय गुरुदेव, कृपा हो आप पर। हो गया मेरा हो गया रनिंग में दूसरे नंबर पर आया, पहले नंबर पे भी आ जाता है यार। पर टाइमिंग थी मेरी 5 मिनट 20 सेकंड में, मैंने लगा दी दूसरे नंबर पर। वो पहले नंबर वाला बंदा थोड़ी आ गया था, बिल्कुल 2-4 सेकंड का फर्क था। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। ओके हरियाणा वाले हो लट्ठे गाड़ देना बिल्कुल। बाकी हम हाथ बता रहे एक दो बंदा हरियाणा का वो थे ना, वे दबाने ढोल लगा रहे थे दिन रात। मेरा भाई कौन सा पोलियो पियो है भाई, इतने भयंकर मत हो जा रहा, BSF है ये, समझते हैं नहीं यार बात को, ठीक है। भाई भाई जो कमेंट पूछो।